नमस्कार मित्रों, विभिन्न प्रकार से एकाग्रता को अर्जित करना, आजकल हम इसी पर चर्चा कर रहे हैं। और एकाग्रता अर्जित करना कोई मुश्किल नहीं है। जो आदमी जिस काम के लिए ठान ले 100 तरीके उसको मिल जाते हैं, बस करने वाला चाहिए। और साथ में यदि उपयुक्त रेगुलरिटी और पंक्चुअलिटी के साथ हम उस काम में जुट जाएं, लग जाएं, तो कोई कारण नहीं कि सफलता हाथ में ना हो। तो आज हम एक ऐसी बात पर चर्चा करेंगे जो कि हम प्रतिदिन 3-4 टाइम काम करते हैं, लेकिन उस पर कोई खास ध्यान नहीं देते, इसलिए पीछे रह जाते हैं। भोजन द्वारा स्वास्थ्य। जी हाँ, आप कुछ भी खाएं, कुछ भी पिएं, उससे भी आप एकाग्रता अर्जित कर सकते हैं। एक छात्र 100% मार्क्स ला सकता है। एक बुद्धिजीवी समाज में नाम कमा सकता है। आगे जाकर के कोई रिसर्च करने में भी सफल हो सकता है। मात्र उसके पीछे वैराग्य पूर्वक पढ़ने की आवश्यकता है। तो भोजन द्वारा कैसे एकाग्रता अर्जित करें? देखिए, हम दिन में कम से कम 3 बार, और फिर चाय के साथ भी कोई ले लेते हैं तो 3, 4, 5 बार खाते पीते हैं, लेकिन ध्यान कहीं और रहता है, बातें करते रहते हैं और लिया उठाया सटका पीछा छुड़ाया। ऐसा नहीं। जो भोजन आपके सामने आए सबसे पहले उसको ध्यान से देखिए, उसके रंगों को देखिए, उसके रंगों से पहचानिए यह किस चीज़ का बना हुआ है, इसके अंदर क्या क्या मिलाया गया होगा, ये मुझको क्या फ़ायदा देगा। उसको देखकर खुश होइए और उस पर ध्यान गड़ा दीजिए। दूसरी बात, उसकी महक को अनुभव कीजिए। कितना सुगंधित है, नासिका में कैसा अनुभव हो रहा है। आपने ऐसी सुगंध पहले कभी ली है या नहीं ली? पहले ली है तो उसका स्वाद कैसा था, आज फिर खाने को मिला है। उसकी सुगंध से भी आप अपनी एकाग्रता को बढ़ा सकते हैं। स्पर्श, आप उस भोजन को खाने के लिए हाथ से छूते हैं तो हाथों में कैसी संवेदना हुई, कड़ा है, मुलायम है, ठंडा है या गर्म है। और फिर उसको मुंह में रखने के लिए होठों के पास आया, होठों के पास लाए तो कैसी सुगंध आई, होठों पर कैसा स्पर्श हुआ, मुंह के अंदर गया तो जीभ में, दांतों में चबाया तो कैसा अनुभव हुआ, कैसा स्वाद लगा, कैसा स्पर्श हुआ। यह आपने पहले कभी चखा है या नहीं चखा? तुलना कीजिए, खो जाइए पूरी तरह। आप एक दिन में 3, 4, 5 बार कुछ ना कुछ खाते पीते हैं। यदि हर बार आप इस तरह से एकाग्रता पूर्वक उसके स्पर्श को, उसके रंग को, उसकी सुगंध को पहचानेंगे, खो जाएंगे, उसके ऊपर सोचेंगे, तो आपकी एकाग्रता बस आसमान को छू जाएगी। अगली बात, उसको खाया, खाने के बाद कितनी तृप्ति हुई या नहीं हुई। खाने के बाद भी पेट भर गया, लेकिन क्या और खाने को जी चाह रहा है, या पूरा पेट भरा नहीं, आप पहले ही मना कर देते हैं। खाने से जी उकता जाता है, इसको भी ध्यान से देखिए, पहचानिए और भविष्य के लिए उस भोजन के बारे में एक निश्चित धारणा बना लीजिए। मुझे खाना है या नहीं खाना, खाना है तो कितनी मात्रा में खाना है। तो इस तरह से यदि आप हर भोजन के बारे में सोचेंगे, समझेंगे, परखेंगे, तो निश्चित रूप से आपकी एकाग्रता बहुत ऊपर बढ़ जाएगी। इसके बाद आपने जो खाना खाया उस पर थोड़ी देर विचार कीजिए। खाने के बाद आपको शारीरिक और मानसिक कैसी अनुभूति हुई, कैसी तृप्ति हुई,
उसके बारे में विचार कीजिए, आगे के लीजिए। आगे के लिए उस भोजन के मात्रा और खाने न खाने में धारणा बनाइए। इस प्रकार जो व्यक्ति बार बार भोजन को देख करके तब ग्रहण करता है, उसकी एकाग्रता आसमान को छूती है। कई लोग मेरे इन वीडियोस को देख करके पसंद करते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करते हैं, लेकिन कई लोग डिसलाइक कर देते हैं। ऐसे लोगों का मैं एहसान मानता हूँ, आभार मानता हूँ कि उन्होंने इसके अंदर कोई बुराई ढूंढी, लेकिन मैं उनसे क्षमा चाहूँगा। उनको पता नहीं मुझसे क्या नाराज़गी है कि बुराई तो ढूंढते हैं, लेकिन उसके बारे में कमेंट बॉक्स में आकर कोई टिप्पणी नहीं करते, ताकि मैं अपनी भूल को सुधारूं, आगे से उससे बचूं और सही बात आपके आगे रखूं। तो ऐसे लोग जो डिसलाइक करते हैं वो मुझे ज़्यादा पसंद है, लेकिन उनसे मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि भगवान, जो कमी हो, जो बुराई हो, जो नुकसान देने वाली बातें मैंने बताई हों, उस पर कमेंट बॉक्स में अवश्य टिप्पणी कीजिए, मुझे दर्पण दिखाइए, राह दिखाइए, गलती से बचाइए, मुझे सुधरने का मौका दीजिए। आपका बहुत बहुत आभार होगा। अगले अंक में एक और महत्वपूर्ण एकाग्रता संबंधी वीडियो के साथ मिलेंगे। तब तक विदा।